मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट की जानिब से ये योजना का ऐलान किया गया है। महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट 2023 से लेके अभी तक के जो भी बच्चा जन्म लिया है, और उसमें स्पेशली अगर लड़की ने अगर जन्म लिया है तो ये योजना स्पेशली उनके लिए है, सभी बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। फॉर्म के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए जो फॉर्म पे दिया गया है, डिटेल जो दी गई है मालूमात, ये 2 पेज का फॉर्म है। एक पेज ये है और दूसरा पेज इस साइड से। दूसरे पेज में इसका जो दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ, आर्टिक शर्ती जिसे हम बोलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, योजना का किन लोगों को लाभ दिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा मालूमात फराहम की गई है। उसके बाद इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट, दस्तावेजात, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें ये भी क्लियर कट लिखा हुआ है। इसमें 9 टाइप के डॉक्यूमेंट मांगे, कितने? 9 टाइप के डॉक्यूमेंट, और आप लोग कितने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और योजना में क्लियर कट यहाँ पे एक अगर हम बात करें, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि योजना के जो राइट्स है, पात्र करना और अपात्र करना, ये मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर के इख्तियार में है कि आप लोगों को योजना का फायदा दिया जाएगा या नहीं। आप लोग तो एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप लोगों का पैसा जा रहा है, मगर योजना है कि आप पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1 मार्च 2023 से अभी तक जो भी बच्चे ने जन्म लिया है, लड़की ने जन्म लिया है, ये योजना का फायदा उन लोगों को दिया जाएगा, मगर उसके लिए भी कुछ कंडीशंस रखी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है योजना के बारे में। और अगर आपकी कोई बच्ची, अगर अभी आपकी जो बच्ची है वो 1 मार्च 2023 में तो जन्म ली है, या कोई और बच्ची आपकी अगर बड़ी उम्र में है या 10 साल के अंदर है, और यह आपकी दूसरी बच्ची है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब क्या है योजना के बारे में, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये एप्लीकेशन आप भर रहे हो, इसमें एप्लीकेशन की जो जानकारी है, जो अर्जदार है उसकी जानकारी दिया गया है। जो बच्चे ने 1 मार्च 2023 के बाद जन्म लिया उसका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसकी जन्म तारीख आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जन्म ठिकान। और हाँ, एक बात याद रखिए कि ये बच्चा मालेगांव की हुदूद में रहना चाहिए, रहवासी मालेगांव का चाहिए। मतलब उसके माँ बाप अगर मालेगांव की हद में रहते हैं, कॉरपोरेशन की हुदूद में है, तो उनको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर बाहर के है, अगर आप लड़की की शादी हो चुकी है, उसके बाद अगर आप यहाँ से करवाना चाहते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जो मालेगांव की हुदूद में रहते हैं, मालेगांव की जो बाउंड्रीज है उसकी हद में अगर जो रहते हैं, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में, ये लाभ उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जन्म का ठिकान पूछा गया है, जन्म जहां भी हुआ है, हॉस्पिटल वगैरह में है, घर पे जहां भी हुआ है, इलाके का नाम वगैरह, हॉस्पिटल का नाम आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। और ऑलरेडी बच्चे के जन्म दाखिले पे लिखा हुआ आता है। ठीक है, उसके बाद का जो पॉइंट है कि ये कितने नंबर का बच्चा है जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, वो कितने नंबर का बच्चा है, आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो भी आपकी संख्या है आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद आप राशन कार्ड धारक हो तो कौन सा राशन कार्ड है आपके पास, पीला राशन कार्ड है या केसरी राशन कार्ड, ये पूछा गया है। लाभार्थी का संपूर्ण पता, अब जो आप लाभार्थी है, जो अर्जदार है, जैसे माँ के नाम से अर्ज कर रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल आपको, पूरी माहिती इसमें भरना होगी। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी बैंक डिटेल वगैरह के बारे में पूछा गया है, तो ये आप भर सकते हैं। हामी पत्र आपको दिया गया है, हामी पत्र आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के देना, और इसका एफिडेविट आपको करके देना कि आपने जो जानकारी दी है ये सही है, इसमें कोई भी पेपर या जानकारी आपकी गलत नहीं है। अगर आपकी जानकारी या कोई मालूमात अगर गलत निकलती है तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे और आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये डिटेल भरने के बाद आपको इसमें दस्तखत करके फॉर्म को जमा करवाना है। सिर्फ ये पहला पेज है, इसमें इतने डिटेल भर के आपको जमा करवाना है। और ये नीचे का जो हामी पत्र दिए गए, हामी पत्र का आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको प्रिंट आउट करके और एफिडेविट करके सबमिट करना है। हम बात करेंगे यहाँ पे कि योजना में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अभी आपने तो फॉर्म भर दिया, आपको योजना के बारे में मालूमात है, आपने भर दिया, जो भी डिटेल जानकारी थी आपने भर दिया, आपकी मालूमात फराहम कर दी आपने। बट योजना में लगने वाले दस्तावेजात बहुत अहम हैं। अगर आप कोई एक डॉक्यूमेंट भी कम देते हो तो आप अपात्र कर दिए जाओगे, आप नॉट एलिजिबल रहोगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने जो भी खर्च किया वो सब आपका जाया जाएगा। तो यहाँ पे लगने वाले डॉक्यूमेंट में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मालेगांव शहर के रहवासी होना चाहिए। जो बच्चे के नाम से आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उनके पेरेंट्स मालेगांव के रहवासी चाहिए। कम से कम 3 साल की मुद्दत तक का जो वक्त दिया गया है, इस पीरियड में आप मालेगांव के रहवासी चाहिए। इससे पहले कि अगर आप कहीं और के हो तो चलेगा, बट 3 साल आपको कम से कम मालेगांव का रहवासी का सबूत आपको देना होगा। इसके लिए आपको सबूत के तौर पे आपको जो भी घर पट्टी वगैरह है, लाइट बिल वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, या और कोई अगर आपके पास प्रूफ है, ये साबित करे कि आप यहाँ पे रहते हो। अगर आप कोई किराए के मकान में रहते हो तो आपका एग्रीमेंट कॉपी भी आपको कंसिडर किया जाएगा, बट 3 साल पुराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोर्शन दिया गया है, जो राशन कार्ड है,
राशन कार्ड आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो राशन कार्ड आप दे रहे हो, इस बच्चे के नाम से आप अर्जी कर रहे हो, उस बच्ची का नाम राशन कार्ड में होना शर्त है। अगर आपकी बच्ची का राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आप अपात्र हो सकते हो। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट में ये क्लियर लिखा है, राशन कार्ड में बच्ची का नाम होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें, माँ और बाप का आधार कार्ड, माँ या बाप का आधार कार्ड आपको लगेगा। ये मैं साइड स्क्रीन में भी चला रहा हूं, आप साइड स्क्रीन में भी देख सकते हो ऑप्शन, एक एक ऑप्शन हम साइड स्क्रीन में भी चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। माँ या बाप का आधार कार्ड आपको देना होगा। उसके बाद माँ और बाप का पैन कार्ड, ठीक है, ऑब्लिक करके दिया, माँ का दो या बाप का दो, ठीक है, मगर अर्जदार का अगर रहा तो बेहतर है, जो अप्लीकेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसके नाम से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेशनलाइज बैंक, जो भी नेशनलाइज बैंक है, अगर आपका कोई डिजिटल बैंक है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेशनलाइज बैंक का खाते का पासबुक का जेरॉक्स आपको साथ में जोड़ना होगा। ठीक है, जो भी नेशनलाइज बैंक आपके पास है तो आप उसका पासबुक साथ में जोड़ सकते हैं। अब सबसे अहम पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट सबसे अहम है, और हम 6 नंबर पॉइंट को इग्नोर करके हम एप्लीकेशन सबमिट करते जा रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन के शॉप पे, एफिडेविट के लिए, स्टैम्प पेपर की दुकान पे, हर जगह रश नज़र आ रहा है फॉर्म भरने वाले। तो आप लोग पहले छठे पॉइंट को समझ लीजिए। छठा पॉइंट क्या है, योजना के लिए सबसे अहम है, अगर आप लोगों के पास फैमिली प्लानिंग का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप लोग योजना से अपात्र किए जा सकते हो। ये बात याद रखो कि छठा पॉइंट यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, फैमिली प्लानिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने ऑपरेशन अगर करवाया है तो उसका के डॉक्टर की तरफ से या गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से सर्टिफिकेट आपका इशू होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आप योजना से अपात्र रहो। छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप तो बाकी का डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर दोगे, राशन कार्ड में नाम ऑनलाइन करवाना है, ठीक है, आप करवा लोगे, बाकी छठा डॉक्यूमेंट भी आपको देना शर्त है इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट की कंडीशन में लिखा हुआ है, छठा डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसके बाद अब जो एप्लीकेशन कर रहा है, जिसने भी अर्जी भरा है, उसके नाम में अगर कुछ तफावत है, मतलब कुछ मिस्टेक्स है, कुछ नाम में फेरबदल है, बाप का नाम लगा हुआ है, शोहर का नाम नहीं है, आधार कार्ड वगैरह में या कुछ और लिखा हुआ है, जो भी मिस्टेक्स है, तो उसका आप लोगों को, अगर आप लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, या फिर आपको राजपत्र, जिसे हम गैजेट बोलते हैं, राजपत्र या गैजेट का कॉपी आपको साथ में जोड़ना है। अगर आपके नाम में तफावत है, नाम में फर्क है, तो आप लोगों को ये जोड़ना जरूरी है। 8वां डॉक्यूमेंट ये है, 8वें डॉक्यूमेंट पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो हामी पत्र है, जो पहले पेज पे दिया गया है, पहले पेज का हामी पत्र आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भर के देना है। ये आपका 8 नंबर का डॉक्यूमेंट होगा। इसके बाद आखिरी जो दिया गया है, आखिरी इसके बाद का जो लास्ट पॉइंट है, 8 नंबर के बाद का जो लास्ट पॉइंट, आपने एफिडेविट करके दे दिया 100 रुपए का हामी पत्र, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना होगा। ये 9 टाइप के डॉक्यूमेंट आपको देना है। किसी भी योजना के बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मैंने आप लोगों को फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दे दी हूँ कि फॉर्म आपको क्या रखना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो लगने वाले आपके डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जो आर्टी शर्ती, जो लास्ट पेज, मतलब 2nd नंबर का जो पेज है, 2nd नंबर के पेज में जो दिया गया ना टर्म्स एंड कंडीशन, जिसे आर्टी शर्ती बोले कि हम शराइत, कोई भी योजना की जो शराइत होती है वो क्या है, इसमें 7 शराइत दी गई है। 7 शराइत है योजना के लिए। सबसे पहले तो आपका 3 साल कम से कम मालेगांव के रहवासी चाहिए। आप मालेगांव हुदूद में, कॉर्पोरेशन की हुदूद में आपका रहवासी चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेशन के बाहर करते, इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें दूसरी जो शर्त रखी गई है, जो कंडीशन रखी गई है कि जो भी आप योजना के डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, उसकी पहले जांच की जाएगी। जांच पड़ताल के बाद ही आपको पात्र और अपात्र किया जाएगा। इसमें कितने एलिजिबल है, कितने नॉट एलिजिबल है, ये आपके डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद पता चलेगा। महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई एक ही लाभ मिल सकता है। यहाँ पे कॉर्पोरेशन की तरफ से 3 योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक 10वीं और 12वीं में जो 85% मार्क्स लिए वो, और दूसरा एक ये वाला बच्ची जो नया जन्म लिया है 2023 के बाद से। तीसरी जो योजना है, ये जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो तलाकशुदा है, जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है, ऐसे लोगों के लिए भी तीसरी एक योजना है कॉर्पोरेशन की। के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा था कि तीसरी जो कंडीशन दी गई है, इसमें तीसरी जो शर्त दी गई है कि तीनों में से कोई एक योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। तीनों योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आप तीनों जगह अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक ही जगह अप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद जन्म तारीख, जो बच्ची का जन्म हुआ है वो 1 मार्च 2023 से बाद का चाहिए। 1 मार्च 2023 के बाद का चाहिए, उससे पहले के जन्म वालों को नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 बच्ची है, 3 बच्ची, उससे पहले अगर आपका है तो आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ जो दिया गया कंडीशन में 1 मार्च 2023 के बाद जो बच्ची ने जन्म लिया, उसके बाद से अभी तक की डेट में, आज की डेट में भी अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो आप उसके बारे में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद की जो कंडीशन दी गई है
जो पेपर आप जमा करवाएंगे, पेपर जितने भी पेपर आप दे रहे हो तो सबके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका साइन, जो एप्लीकेशन कर रहा है उसका साइन चाहिए, उसके बाद ही उसे सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा। और आखिरी मुद्दा जो दिया गया है इसमें टर्म्स एंड कंडीशन में क्या दिया गया है, देखिए कोई भी जो योजना चलाई जाती है सरकार की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से, तो उसका एक बजट डिसाइड किया जाता है कि हम कितना बजट इसके लिए मुख्तस कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों को हम लाभ दे सकते हैं। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। इसमें क्या दिया गया कि कितना बजट है, कॉर्पोरेशन ने जो भी बजट डिसाइड किया गया है कॉर्पोरेशन की तरफ से, एक मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए का बजट डिसाइड किया गया और लेने वाले अगर 10 लोग हैं तो सबके हिस्से में 10-10 रुपया आएगा। अगर लेने वाले 100 लोग रहेंगे तो सबके हिस्से में 1-1 रुपया आएगा। तो एक बजट डिसाइड किया गया, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। उस बजट के हिसाब से जितनी भी अर्जी आएगी, अर्ज को छाटा जाएगा, फिल्टर लगाया जाएगा, पात्रता देखी जाएगी, जो वैलिड रहेगी, जो पात्र रहेगी, जो मंजूर हो गया अर्ज, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना लाभ मिलेगा। यहाँ अमाउंट, लाभ का अमाउंट मेंशन नहीं किया गया कि आपको कितना फायदा होगा। अब आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हमारे पास काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं, काफ़ी लोगों ने हमें पर्सनली पूछा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हमारे चैनल से इस वीडियो को पब्लिश किया था तो लोगों की तरफ से काफ़ी कमेंट और काफ़ी सवाल आए हमारे पास में कि ये योजना के बारे में आप मुकम्मल जानकारी दो, क्योंकि हर जगह रश नज़र आ रहा है, क्या डिटेल है, क्या है। तो आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था हमारा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।